एक बड़े शहर में जयप्रकाश का परिवार रहता था। एक दिन सुबह जब जयप्रकाश अपनी पत्नी कमला के साथ बैठकर चाय पी रहा था, तभी उसका बेटा विनोद आया। बेटा, ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तब तक विनोद की पत्नी रीना भी बाहर आ गई। अच्छा, दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ। लेकिन आज तुमने मुझे बताया भी नहीं। माँ, हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। जयप्रकाश और कमला दोनों अचंभित हो गए। बेटा, ये क्या कह रहा है? तुझे कोई परेशानी है तो मुझे बता, लेकिन घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? मैंने जो फैसला किया ठीक फैसला किया है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। विनोद और रीना घर छोड़कर चले गए। जयप्रकाश और कमला दोनों दुखी बैठे थे। हमने तो कभी कोई कमी नहीं रखी, ना जाने फिर भी क्या हो गया है। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। विदेश में पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपने अनुसार सोचते हैं। हम इन लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे। हाँ, तभी हमें छोड़कर चले गए होंगे। कोई बात नहीं, अमन और सीमा तो हमारे साथ हैं। हाँ, हमारा अमन बहुत अच्छा है। वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दोनों अपने छोटे बेटे बहू के बारे में सोचकर सारा दुख भूल जाते हैं और इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। रात को सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अमन ने कहा कि पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? अभी तक तेरी सारी बातें मानी तो हैं। तूने जब जहां बोला तुझे भेजा है, पढ़ाया है, शादी कराई है। हाँ, अब क्या रह गया? पापा, ये घर बेच दो। तू ये क्या कह रहा है? मैंने तुझे पहले भी मना किया है, फिर से मना कर रहा हूं। मैं ये घर नहीं बेच सकता। अगर आप ये घर बेच दोगे तो हम एक अच्छी जगह फ्लैट ले सकते हैं। हमें नहीं चाहिए। आपको एक छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम मुझे एक बार बोलो या 1000 बार, मैं ये घर नहीं बेच सकता। इसी वजह से भैया भाभी घर छोड़कर चले गए और अब आपकी जिद की वजह से मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अमन, बस अब आप कुछ मत बोलिए। मैं और सीमा सुबह ही घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। हम दोनों किसके सहारे रहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सुबह यहां से चले जाऊंगा। अमन गुस्से से वहां से अंदर चला गया। आज एक बार फिर जयप्रकाश और कमला दुखी हो गए। अगले दिन अमन भी अपनी पत्नी सीमा के साथ घर छोड़कर चला गया। कमला ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। जयप्रकाश अब किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। हमेशा की तरह रोजाना बाहर जाता और थोड़ा बहुत खाना खाकर यूं ही सो जाता। कमला भी अपना दुख किसी से नहीं कह सकती थी। कमला ने जयप्रकाश को चाय लाकर दी। मुझे लगता है कि तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। तुम भी उन लोगों के जैसे सोच रही हो कि मैं गलत हूँ। और नहीं तो क्या? क्या है ऐसा इस घर में जो तुम बच्चों की तरह जिद करके बैठे हो? कुछ नहीं है। अगर तुम भी अपने बच्चों के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। जयप्रकाश वहां से चला गया और एक छोले भटूरे वाली दुकान पर जाकर मजदूरी करने लगा। जयप्रकाश, तू आज फिर से लेट आया है। आज थोड़ी देर हो गई थी, मैं कल से समय पर आ जाऊंगा। तुझे यहाँ काम करना है तो ठीक से कर, नहीं तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और अब बुढ़ापे में कोई काम भी नहीं देता है। अगर यहाँ भी काम बंद हो जाएगा तो मैं कैसे करूंगा? इसलिए कह रहा हूँ कि समय से आया कर और मन लगाकर काम किया कर। जी ठीक है मालिक। जयप्रकाश बेचारा झूठे बर्तन साफ करने लगा। कभी दौड़कर टेबल साफ करता तो कभी भटूरे सर्व करता। ये काम जयप्रकाश पिछले 10 सालों से कर रहा था। इसके अलावा उसे जो भी काम मिलता था वो सारा काम करता था। लेकिन इतने सारे पैसों में से उसके पास कोई पैसा नहीं बचता था। आज शाम को भी जयप्रकाश अपने घर पहुंचा। तुम रोज रोज कहाँ चले जाते हो? बाहर ही जाकर बैठ जाता हूँ। घर में अकेले बैठकर भी क्या करूं? घर में मैं हूँ। हाँ। अब तुमसे क्या बात करूं? तुमसे बात करूंगा तो तुम गुस्सा हो जाती हो। कल से घर में रहना। ये तो नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों? बाहर जाना इतना जरूरी क्यों है? बस है। जयप्रकाश ने कमला को कुछ नहीं बताया और चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन सुबह
हर रोज की तरह आज भी जयप्रकाश चला गया। 1 घंटे बाद विनोद की गाड़ी दरवाजे पर आके रुकी। कमला खुशी से दौड़ी दौड़ी आई। मैं जानती थी कि तू जरूर आएगा। अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा? आजा, अब जल्दी से अंदर आजा। बाहर क्यों खड़ा है? कमला बहुत खुश थी, लेकिन विनोद बहुत गुस्से में था। मैं यहाँ आपके सड़े हुए घर में रहने नहीं आया हूँ। क्या? हाँ, मेरे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना परिवार है। मैं यहाँ क्यों रहूंगा? परिवार? मतलब अब हम नहीं हैं? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। समाज में मेरी इज्जत है, लोग मुझे सर सर बुलाते हैं। फिर यहाँ क्यों आया है? अपने माँ बाप को बेइज्जत करने? बेइज्जत तो आपके पति ने किया है मुझे। हाँ, अगर आज तुझे पढ़ाया नहीं होता ना। कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। तभी गाड़ी से जयप्रकाश बाहर निकला। तुम और इसके साथ? कमला, इसे जाने दो, अभी कुछ मत कहो। पापा? ओ सॉरी, मुझे तो आपको पापा कहने में भी शर्म आ रही है। बस बहुत हो गया विनोद, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये भटूरे के ठेले पर बर्तन साफ कर रहे थे और मैं नहीं चाहता कि मेरा किसी ऐसे आदमी से संबंध रहे। ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आया था, लेकिन आपने दिखा दिया कि आप मदद के काबिल नहीं हो। इतना कहकर विनोद गुस्से में वहां से चला गया। तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं सब जानती हूँ और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों फूट फूट कर रोए। शाम को विनोद ने अमन को फोन करके अपने पास बुलाया। अमन विनोद के घर पहुंच गया। हाँ भैया, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया आपने? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। हाँ बताओ। मेरा उस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो तो मेरा भी नहीं है। अच्छा, फिर तूने कुछ सोचा क्यों नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सोचा कि अगर पापा वो घर नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं, हम दोनों वो घर बेच देते हैं। बात तो सही है, लेकिन पापा के बगैर बेचेंगे कैसे? थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन सारा काम हो जाएगा। मैंने धन्नू सेठ से सारी बातें कर ली हैं। अगर इतना ही अच्छा प्लान है तो फिर देर क्यों करनी है? चलते हैं। ज्यादा भी कुछ नहीं तो उस पैसे से एक नई नई गाड़ी दोनों भाइयों को मिल जाएगी। दोनों भाई मिलकर धन्नू सेठ के पास जाते हैं। बताओ बच्चों, क्या खरीदना बेचना है आपको? बेचना है। क्या? हमारा घर। तुम्हारे पापा मान गए? फोन पर बताया था ना मैंने, लेकिन तब मैंने पहचाना नहीं था। ये घर मैं नहीं खरीद सकता। हम जानते हैं कि उस घर में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, इसलिए आप हमें कम पैसे भी देंगे तो चलेगा। प्लीज वो घर खरीद लीजिए, बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, वो घर मैं आज से 10 साल पहले खरीद चुका हूँ। आपका दिमाग ठीक है? ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद तुम दोनों का नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। चल अमन, यहाँ से चलते हैं। ये भी हमारे बाप की बातों में आ गया। काश तुम्हारा बाप भी तुम्हारी बातों में ना आया होता, तो आज उसे ये दिन ना देखना होता। क्या मतलब? तुम्हारे पिता की एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी। क्या वो तुम्हें उस पैसे से विदेश भेज पाते? इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करवा पाते? कभी सोचा है? फिर ये घर? हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को पैसे उधार दिए थे और ये मेरे पास गिरवी है, जिसको वो मेहनत मजदूरी करके चुका रहे हैं। जब तुम्हारा समय आया तो तुमने अपने पिता की मदद नहीं की, बल्कि जलील करके धोखे से ये घर बेचने चले हो। हमें नहीं पता था ये। एक बार वो तुम्हें पढ़ा चुके हैं, काबिल बना चुके हैं, और ये घर हमेशा तुम्हारा रहे उसके लिए अभी भी काम कर रहे हैं। मुझे तो घिन आती है ऐसे बच्चों से। विनोद और अमन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। दोनों रोने लगते हैं। आप बाकी बचा हुआ पैसा बताइए, हम सारा चुका देंगे। पिता का लिया हुआ कर्ज चुका सकते हो, लेकिन पिता का कर्ज कैसे चुकाओगे? दोनों ने सेठ को पैसे देकर अपने घर को मुक्त करा लिया और घर के कागज लेकर अपने घर पहुंच गए। पापा, ये घर के कागज तुम्हारे पास? हमें सब पता चल गया पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। दोनों भाई रो रो कर अपने माँ बाप से माफी मांगते हैं और फिर पूरा परिवार एक ही घर में खुशी खुशी रहता है। पिता के द्वारा लिए हुए कर्ज को चुकाया जा सकता है, लेकिन पिता के कर्ज को चुकाना संभव नहीं है।